ये क्वेश्चन हमारा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो यदि इसकी हमें लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो बाग की हमें विमा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यदि कोई मान लो आयताकार बाग है, जो आयताकार बाग में अर्ध परिमाप 36 दिया हो और जिसमें लंबाई और चौड़ाई, तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना आयताकार बाग की लंबाई, जो हमारी आयताकार बाग की लंबाई होगी वो क्या होगी, x, ठीक। और अगर चौड़ाई मान ले, चौड़ाई तो हमारा वो होगा y। तो यहाँ पे हमारा लंबाई x हो गया, चौड़ाई y हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो हमें सबसे तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और जब ये बोला है अर्ध परिमाप तो मतलब 1/2 का हमारा गुना होगा। तो यहाँ से 1/2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो हमारा बचा अर्ध परिमाप हमारा कितना है, 36 मीटर। तो यहाँ पे 36 आ गया बराबर, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बची। तो लंबाई हमारे कितनी दी है, x, तो x, और चौड़ाई हमारा कितना दिया है, y, तो प्लस y। तो अब इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 36। समीकरण 1 हो गया। अब बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर y प्लस 4। लंबाई से चौड़ाई 4 अधिक है। अब यहाँ भी ये प्लस में इधर आएगा हमारा माइनस में, बराबर 4, समीकरण 2। अब यहाँ पे हम विलोपन विधि करते हैं, पहले वाले से दूसरे वाले को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पे हमारा है x प्लस वाई बराबर 36, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे हमारा प्लस है x, माइनस माइनस है प्लस, और यहाँ हमारा 4 प्लस में है तो ये हमारा माइनस में। अब यहाँ पे x कट गया, y 2y बराबर, यहाँ 36 से 4 गए 32। अब 2 से काट लेते हैं, तो यहाँ जब 2 से इसको काटोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 16। 16 बार में कट गया। अब y का मान हमें मिला 16। तो अब इस y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, x प्लस वाई बराबर 36, ये हमारा समीकरण 1 है। तो हमारा y का मान 16 आया, तो x प्लस 16 बराबर 36। अब यहाँ ये प्लस में इस पार आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 36 माइनस 16। अब 36 से 16 घटा दीजिए, x बराबर हमारा 20 आंसर। तो हमारा कितना प्राप्त हुआ, हमारी लंबाई जो थी 20 प्राप्त हुई और चौड़ाई हमारी जो थी वो हमारी 16 प्राप्त हुई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर वो आ गया, और यह परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि बात किया जाए तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो यहाँ पे बोला गया है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है
और दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं दोनों संख्याओं का अंतर, अर्थात अंतर का मतलब होता है माइनस का चिन्ह। तो यहाँ हमारा पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाना। ठीक, तो हमारा आ गया x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 26। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है 26। तो पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा दिया तो हमारा बराबर 26। तो समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। किसकी? दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो पहली संख्या हमारी x है, x बराबर कितना हमारा दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो हमारा y गुणे 3, तो ये हमारा क्या हो गया x बराबर 3y, समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देते ये x बराबर 3y, तो हमारा x का मान उठा के हम पहले वाले समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो हमारा x माइनस वाई बराबर 26, ये हमारा समीकरण 1 है। और हमारा दो समीकरण x बराबर 3y प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमारा x के स्थान पे 3y, इस जगह पे हमारा कितना आएगा 3y, क्योंकि ये x x दोनों सेम है तो x का मान कितना है 3y। तो यहाँ कितना आ गया 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y से जब y घटाओगे तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 26। 2 से इसे काट दो, कितने बार में कट गया 13 बार में। तो यहाँ y का मान हमारा प्राप्त हुआ 13। तो अब यहाँ हमारा y का मान उठा के हम समीकरण 2 में रख दे, चाहे पहले में रख दे। तो समीकरण 2 में रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 जो हमारा है x बराबर 3y, तो y का की मान हमारा प्राप्त हुआ था 13। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे y के स्थान पे 13। तो x बराबर 3 गुणे 13, तो अब 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए तो कितना आ जाएगा हमारा 39। तो हमारा आंसर आ गया। तो हमें पता चला दोनों संख्याएं जो हमें ज्ञात करनी थी, तो हमारी 13 और 39। तो हमारी जो प्रथम संख्या है पहली संख्या, तो x बराबर हमारी कितनी 39 प्राप्त हुई, और दूसरी संख्या हमारा y बराबर 13 प्राप्त हुई। तो ये हमारी पहली संख्या, ये हमारी दूसरी संख्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यदि दो संपूरक कोण की बात की जाए, दो संपूरक कोण हमारे होते हैं, दो संपूरक कोण 180 अंश के होते हैं। दो संपूरक कोण 180 अंश के होते हैं। तो अब यहाँ पे बोला गया बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो सबसे पहले माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y। तो यहाँ पे हमारा कहा गया दो संपूरक कोण, अर्थात ये वाला हमारा कोण और ये कोण जोड़ के हमारा कितना होगा 180। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो बड़ा कोण हमारा हो गया x बराबर छोटा कोण 18 अंश अधिक है, तो y प्लस 18 अंश। अब यहाँ पे y हमारा इधर प्लस में इस पर आएगा तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस में, बराबर 18 अंश। समीकरण 1 ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे हमने कहा था समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लीजिए। तो इसको हम दो नियम से कर सकते हैं, चाहे हम प्रतिस्थापन विधि से कर दे तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, और विलोपन से करेंगे तो भी आ जाएगा। तो अब जो आपको विधि अच्छी लगे उस विधि से आप क्वेश्चन कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले इसे विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो यहाँ पे हमारा समीकरण 1 जो है x
प्लस वाई बराबर 180 अंश और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 18 अंश। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अब ये हमारा कट गया, वाई वाई 2y हो गए बराबर। अब 180 से हमें कितना घटाना है, 18 माइनस करना है। तो सबसे पहले हमारा कितना प्राप्त हुआ, 162। तो अब हम 2 का भाग जब 162 में देंगे तो हमारा y बराबर कितना मिला, 81। ठीक, तो अब y का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो हमारा 81 हमें y के स्थान पे रखना है, x प्लस 81 बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे अभी ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 180 अंश माइनस 81 अंश। तो यहाँ पे अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, तो x बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ, 99 अंश। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बिल्कुल सरल था, बस इसके हमें लैंग्वेज को ध्यान देना है। जब हम इसकी भाषा को समझ जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान होगा, बिल्कुल सरल, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस हमें इसकी भाषा को समझना है। और सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें प्रश्न की भाषा समझना जरूरी है। आराम से प्रश्न को समझे, प्रश्न कहना क्या चाहता है, उसी के अनुसार आप अपने नियम को ध्यान दीजिए। और नियम सबसे ज्यादा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे हमारी संख्याएं बदली जा सकती है, तो हमारा प्रश्न क्या होगा, बदल, पर नियम हमारा सेम लगेगा। तो अगर यदि संख्या यहाँ बदल दी गई, 18 अंश की जगह हम 20 अंश मान लो रख दें, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिर्फ हमारे आंसर चेंज हो जाएंगे, बाकी हमारा लगाने का नियम यही रहेगा। तो इस कारण हमारा नियम पे विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो आप सबसे पहले नियम को ध्यान रखें और साथ में प्रश्न की भाषा समझें, प्रश्न आखिर कहना क्या चाहता है। जब आप प्रश्न की भाषा समझ लेंगे तो आपको प्रश्न करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए।